हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता और आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थी.in में। और जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग ये जो हमारा पाठ चल रहा है अभी, इसके विषयों को आगे कर रहे थे। तो हमारे 2 विषय रह गए थे और हम पाठ कर रहे थे वही आपके इतिहास की बुक से पाठ 1000 वर्षों के दौरान हुई परिवर्तन की पड़ताल। तो भाई बहुत ही ज्यादा रोमांचक सा ये पाठ था। मैंने काफी सारे विषय करवा ही दिए पहले से, जाके जल्दी से देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। और माफ कीजिएगा, मैंने पहले पूछना भूल गई कि आप सब कैसे हो, सब अच्छे हो? ठीक है, उम्मीद करती हूँ भाई सब अच्छे हो। भगवान जी आप सबको खुश रखे। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो, हम लोग पुराने और नए धर्म, ये हमारा विषय है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो भाई पहले मैं आपको थोड़ा बहुत क्या कहते हो उसको एकदम ठंडा कर देती हूँ। ठीक है, कोई टेंशन वेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। पढ़ना है यार, पढ़ाई है, उसे मजे से लेते हैं। ठीक है ना। तो भाई आप जानते ही हैं, हम ये जो पाठ पढ़ रहे हैं, ये 1000 साल के दौरान जो जो भी चीजें हुई हैं, जो जो भी पड़ताल इसकी हम कर रहे हैं। ठीक है ना। किसी भी तरीके के परिवर्तन इस 1000 साल के बीच में हुए। 1000 साल मतलब 700 से लेकर 750, ये पूरे हो गए हमारे 1000 साल। इसके बीच में जितना भी भाई परिवर्तन आए, हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, है ना। तो भाई इस वक्त पे अगर आप अगर हिंदुस्तान में हैं, ठीक है, अगर आप भारत की बात कर रहे हैं, तो परिवर्तन होना जरूरी ही है। मतलब मुलाजिम है कि परिवर्तन जरूर हुए होंगे, क्योंकि भाई भारत में इतने सारे, आप कह सकते हैं इतने सारे अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग रंग रूप भेदभाव, मतलब हर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। ठीक है, रंग भी मिल जाएंगे आपको। हालांकि मैं ये नहीं कह रही भाई रंग रूप में भेदभाव करिए, ये नहीं, रंग है, बड़े खूबसूरत अलग अलग से रंग है सबके। ठीक है, तो इससे तो पता चलता है कि हमारा भारत कितना अलग है। ठीक है, कितना आप कह सकते हैं कि हर जगह पूरे के पूरे हमारा विशाल, बहुत बड़ा विशाल हमारा जो पृथ्वी है, उसके ऊपर अगर आपको इतनी ज्यादा महानतम पड़ताल, मतलब महानतम परिवर्तन दिखेंगे ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत में दिखेंगे। भारत को अंग्रेजी में सेकुलर भी कहा जाता है, यानी कि वो इतना ज्यादा अलग अलग धर्म, अलग अलग विभिन्नताओं से भरा हुआ है कि वो किसी भी, कोई भी, मतलब कोई भी देश ले लीजिए, कोई भी शहर ले लीजिए, उसकी तुलना नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इधर आ जाते हैं धर्म की बातें। बहुत सी ऐसे धर्म भी थे, पुराने और नए धर्म। नए धर्म जो अभी कुछ वक्त पहले ही बने हैं, और पुराने धर्म, इन सब के बारे में हम यहाँ पे वार्तालाप करेंगे। ठीक है, तो वही 1000 साल के इतिहास में धार्मिक परंपराओं में प्रमुख विकास हुए हैं। देखिए, हर चीज में भाई परिवर्तन आ रहे हैं, तो भाई धार्मिक परिवर्तन क्यों नहीं आएगा। इस अवधि के दौरान, जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। हिंदू धर्म जिसको कहते हैं कि पूरा भारत में से आधे लोग तो हिंदू धर्म में ही है ना, सब हिंदू धर्म ही मानते हैं। ठीक है, तो धर्म तो हमारे वैसे देखा जाए तो बौद्धिज्म है, और जुदाइज्म है, और जैनिज्म है, इस्लामिज्म है, हिंदुइज्म है। तो ये सब में से हिंदुइज्म आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा मात्रा में हिंदू लोग हैं। तो ऐसा बोलने में कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हाँ, सबसे ज्यादा मूल रूप से हिंदू धर्म में ही लोग हैं। ठीक है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है बोलने की, है तो है, क्या कर सकते हैं भाई। ठीक है, अगर आपकी कक्षा के अंदर एक लड़की के सबसे ज्यादा अंक आ रहे हैं, तो भाई वो तो बोलेगी भाई मेरे आ रहे हैं, है ना। तो भाई यहाँ पे ये बताया कि हिंदू धर्म को लेके हम चल रहे हैं। हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग इसमें हो रखे हैं, अपना योगदान दे रखे, सबने हिंदू धर्म अपना रखा है। तो हिंदू धर्म के बारे में अभी बात हो रही है कि इसमें भी बहुत अलग अलग तरीके के परिवर्तन आए थे। अब वो परिवर्तन क्या थे दोस्तों? पहली बात तो ये कि कुछ चीजें हैं भारत के अंदर जो बहुत ज्यादा अनंत काल से, भगवानों के वक्त से चलती आ रही है। जैसे कि ले लीजिए दिवाली इंसानों द्वारा बनाई तो गई है, लेकिन ये किस वक्त से? भगवानों के वक्त से, राम जी के वक्त से चली आ रही है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, दिवाली, होली क्यों बनाया जाता है ये भी आपको पता है, भगवानों के तौर से बनाया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी परिवर्तन आए हैं जो जस्ट अभी ही हुए हैं, हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे द्वारा। ठीक है, वो है कि एक वर्णा प्रणाली बना देना, लोगों को धर्मों में बांट देना, लोगों को एक जाति दे देना, लोगों को एक
एक शयन दे देना कि तुम इस चीज में रहोगे, तुम्हारा ये कानून रहेगा, तुम यहाँ पे मंदिर में नहीं आ सकते, तुम यहाँ पे फूलों को नहीं छू सकते, बहुत सारी चीज एकदम सख्त कानून बना दिए गए। वर्ण प्रणाली क्या होती है दोस्तों, मैं यही बताना चाह रही हूँ, जिसको हम अंग्रेजी में वर्णा सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर ऊपर सबसे पहले ब्राह्मण आ जाते हैं, उसके बाद क्षत्रिय आ जाते हैं, उसके बाद आपके वैश्य आ जाते हैं, फिर शूद्र आ जाते हैं। ब्राह्मण सबसे ऊपर इसलिए क्योंकि वो वेद का ज्ञान रखते हैं, संस्कृत जानते हैं, और क्या है, वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, और भगवान से एक आप कह सकते हैं उनका एक बहुत पुराना रिश्ता रहता है, ठीक है, वो भगवान के लिए अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, इसलिए ब्राह्मणों को सबसे ऊपर रखा गया है, शुद्ध, एकदम शुद्धता दी गई है उन्हें, ठीक है। दूसरे में आते हैं क्षत्रिय, जो शस्त्र प्रणाली जानते हैं और जो शस्त्र विद्या में पारंगत होते हैं, जो राजा बनते हैं, जो गद्दी पे बैठते हैं, ठीक है, वो होगा सारे क्षत्रिय। वैश्य उनके नीचे काम करने वाले, जैसे जमींदार हो गए और दुकानदार हो गए, ये सब, और उसके नीचे शूद्र होते हैं जो काम धाम करते हैं, सफाई, झाड़ू पोछा ये सब करते हैं, ठीक है, रोजमर्रे का जो काम करते हैं उनको शूद्र कह देते हैं। और शूद्र से नीचे भी आ जाते हैं अति शूद्र, यानी कि जो आप कह सकते हैं पायखाना, हमें पैखाना कहते हैं ना हम लोग, बाथरूम इन सबको साफ करने वाले, और नीचे अछूत काम करने वाले, उन्हें अति शूद्र बोल दिया गया। जैसे ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए, अंग्रेजी में इसको अनटचेबिलिटी बोलते थे, पर ये चीजें आज के वक्त पे नहीं है, ठीक है, और होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत बुरी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो बनाई गई हैं, धर्म बनाए गए हैं, ये सब इंसानों द्वारा ही बनाए गए हैं। और यहाँ पे यही बात हो रही है कि हिंदू धर्म में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ये वर्ण प्रणाली बनी है, लोगों को जातियों में बांट दिया गया, पहला तो ये हो गया। राजाओं द्वारा मंदिर बनाए गए बड़े बड़े, ये दूसरा परिवर्तन आया। तीसरा आया कि बहुत अन्य और नए नए देवताओं की पूजा शुरू हो गई। तो ये कुछ परिवर्तन आए थे हिंदुइज्म के अंदर, ठीक है, हिंदुत्व के अंदर। इसमें नए देवताओं की पूजा, देखिए इसमें नए देवताओं की पूजा शुरू हो गई थी, बहुत सारे नए नए देवता आ रहे थे। राजघरानों द्वारा मंदिर का निर्माण हो रहा था, देखिए मैंने आपको पहले समझा दिया और अब हम इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। तो भाई मंदिरों का भी निर्माण हो गया था, मंदिर तो भाई बहुत पहले से बनाए नहीं जा रहे थे ना, मंदिर इंसानों द्वारा शुरू करी गई एक चेन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्राह्मणों पुजारियों का समाज में प्रमुख समूह के रूप में महत्व मिलने लग गया उन्हें। ब्राह्मणों को बड़े बड़े जो होते नहीं है पुजारी हो गए, और एक नाम है वो याद नहीं आ रहा मुझे, इन सबको बहुत ही ज्यादा बहुत महंत एक नीची जात भी कहते हैं और महंत पुजारी के अंदर भी उसमें कहते हैं। तो इन लोगों को बहुत ऊपरी स्थान देना शुरू कर दिया था, बहुत महत्ता मिल रही थी। आप कह सकते हैं कि राजा भी, जितने भी राजा रजवाड़े भी होते थे, वो भी सलाह और मशवरा ब्राह्मणों से ही करते थे, और प्रशस्ति लिखने को भी उन्हीं से कहते थे। प्रशस्ति क्या होती है दोस्तों, संस्कृत में लिखे गए आप कह सकते हैं दस्तावेजों को प्रशस्ति कहते हैं, ठीक है। जो राजाओं के बारे में, किसी के बारे में भी कुछ लिखवाना होता था या अपने बारे में लिखवाना होता था संस्कृत भाषा में, तो वो ब्राह्मण उसे लिख के दे देते थे। और अगर ब्राह्मण लिख के दे रहा है तो मतलब बहुत ज्यादा महत्व होगा उसका, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हिंदुत्व जो एक धर्म माना जाता है, हिंदुइज्म तो एक धर्म ही है ना दोस्तों, तो एक धर्म माना जाता है, तो उसमें बहुत अलग अलग तरीके के क्या आए हैं, परिवर्तन आए हैं। ब्राह्मणों को महत्ता मिली, समाज में आप कह सकते हैं लोगों को भिन्न भिन्न रूप से बांट दिया गया, और बहुत अलग अलग भाषाओं का प्रयोग हुआ, देवी देवताओं की, और बहुत सारे नए नए देवी देवताओं की भी पूजा शुरू हुई। और बड़े बड़े घरानों और बड़े बड़े राजाओं द्वारा, जिनके पास काफी मोटा पैसा होता था, उन लोगों ने मंदिर का निर्माण करना शुरू किया। तो अब ये कह सकते हैं कि बहुत अलग अलग, ये देख ही रहे ना, अब मैंने कैसे लगा रखा है, अलग अलग धर्म ही है ना सर, मतलब धर्म नहीं सॉरी, ये सारे हिंदू धर्म में ही आ जाते हैं। इसको छोड़ के बस मुस्लिम इस्लाम कबूल करते हैं तो ये नहीं आते, बाकी सब हिंदू धर्म में आते हैं। तो सब अपना अपना एक अलग अलग बदलाव लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब बहुत से बदलाव हैं, ठीक है। अगर किसी को पता है कि ऐसे कौन से त्योहार है जो जस्ट अभी अभी बनाए गए हैं इंसानों द्वारा, हमारे द्वारा, पहले से नहीं चलते आ रहे हैं, भगवानों द्वारा से नहीं चलते आ रहे हैं, अभी भी बनाए गए हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे त्योहार है जो इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, उनका नेतृत्व इंसानों द्वारा हुआ है, ना कि किसी भगवान द्वारा।
तो यही चीजें हुई कि देवताओं की पूजा शुरू हो गई, यही बदलाव आया हिंदुइज्म में और मंदिरों का, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया। ठीक है, तो संस्कृत ग्रंथों के उनके ज्ञान ने ब्राह्मणों को समाज में बहुत सम्मान दिया। ब्राह्मणों को संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा ज्ञान था, उन्हें संस्कृत लिखना आता था और संस्कृत को भाई कोई भी मतलब ऐसे हल्के में मत लो। मैंने 4 साल संस्कृत पढ़ी है और सच बताऊं तो संस्कृत बहुत खूबसूरत भाषा है और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ज्ञान देवी माता है। संस्कृत आपको इतना ज़्यादा ज्ञान से भर देगी ना कि आप अगर एक बुरा लफ्ज़ भी निकालने की कोशिश करोगे तो आपसे नहीं निकल पाएगा। संस्कृत बहुत खूबसूरत भाषा है, कोई संस्कृत पढ़ता है तो ज़रूर बताइएगा। तो संस्कृतों का ज्ञान रखते थे ब्राह्मण और संस्कृत देवी देवताओं की भी भाषा मानी जाती है। तो इसमें यही बताया गया कि ब्राह्मणों को काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया जाता था, बहुत ज़्यादा उनको एक महत्ता दी जाती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊपरी प्रमाण पे रहते थे। मतलब आप कह सकते हैं वर्ण प्रणाली के सबसे ऊपरी क्षेत्र में रहते थे। ठीक है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र इन सबसे ऊपर रहते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्ता भी दी जाती थी। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति के पीछे एक बड़े व्यक्ति का हाथ हो या फिर किसी ऐसे इंसान का हाथ हो जिसके पास काफ़ी ज़्यादा धन धान्य से वो स्वरूप से वो एक तरीके से विशालकाय है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो भाई और भी ज़्यादा महत्ता बढ़ जाती है सामने वाले इंसान की। तो यही हुआ था ब्राह्मणों के साथ भी, क्योंकि उनके पास आप कह सकते हैं एक तरीके की शक्ति थी शासकों की। जितने भी वहाँ के राजा रजवाड़े थे सब उन्हीं से एक तरीके से सलाह लेते थे, मशवरा लेते थे, उनको अपने दरबार में भी बुलाते थे, दरबार में एक तरीके से उनका कामकाज भी लगा दिया था। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से राजा उनके पीछे काम करते थे, राजा उनके साथ रहते थे और उनको हर चीज में उनकी सेवा करते थे, इसलिए उनको और भी ज्यादा मजबूती मिल गई, उनकी स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो गई ब्राह्मणों की। ठीक है, सो इस अवधि, देखिए ये कहना भी बुरा नहीं होगा कि आज के वक्त पे भी ब्राह्मणों की स्थिति उतनी ही मजबूत है। ब्राह्मण आज भी बहुत पूजे जाते हैं, ब्राह्मणों को आज भी बहुत ज़्यादा हम लोग नमन करते हैं और हर चीज़ में बुलाते हैं। जब भी हमारे यज्ञ होते हैं, पूजाएं होते हैं, तो ब्राह्मण या पुजारी ही आकर उस पूजा को सफल करते हैं। ठीक है, तो आज और कल किसी भी काल में देख लीजिए भाई, हर वक्त ब्राह्मणों की स्थिति हमेशा मजबूत रही है। इस अवधि के प्रमुख विकासों में से एक भक्ति का विचार, एक प्रेम पूर्ण व्यक्तिगत देवता का, जिसे भक्त पुजारियों या विस्तृत अनुष्ठानों की सहायता के बिना प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई क्या है ना, पहले क्या होता था कि भक्ति कुछ तरीकों से आती थी। देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो जो ब्राह्मण और पुजारियों की सहायता से अपने भगवान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और दूसरे होते हैं जो खुद कहते हैं कि हम भगवान से, आप क्या कह सकते हैं, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, डायरेक्ट कनेक्शन बना लेना, है ना, मतलब बिल्कुल एकदम सीधा भगवान से बात कर लेते हैं। तो ये भी हुआ था उस वक्त पे, जिनको ब्राह्मणों से सहायता नहीं चाहिए थी, वो ऐसे तरीके की भक्ति शुरू हो गई थी कि वो बिल्कुल सामने भगवान से वो अपनी बातें कह देते थे। तो इस तरीके की भक्ति भी उस वक्त पे चलती थी। ठीक है, ब्राह्मण, आप जानती हैं, ब्राह्मणों की काफी अच्छी खासी मजबूत स्थिति थी, इसलिए ब्राह्मणों का जिक्र बार बार हो रहा है। उपमहाद्वीप में अन्य नए धर्म भी सामने आए। 17वीं शताब्दी में व्यापारियों और प्रवासियों ने पवित्र कुरानों की शिक्षाओं को भारत लाया। अब यहाँ पे एक और धर्म की बात हो रही है जो हिंदुइज्म से काफी परे है। हिंदू धर्म अलग है और ये धर्म अलग है, जैसे कि बाकी है इस्लाम। ठीक है, इस्लाम के बारे में देखा जाए तो भाई पढ़ी पढ़ाई बातें याद है मुझे, क्योंकि इस्लाम मैंने कबूल नहीं कर रखा, मैं इस्लाम में नहीं हूँ, इस्लाम की भक्त नहीं हूँ, मैं हिंदुइज्म में हूँ, मेरा धर्म अलग है। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा इतना पता नहीं है, लेकिन हाँ जितना पता है वो आपके लिए मूल रूप से काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसी को महत्व देना चाहिए आपको, क्योंकि हम बस पाठ के अंदर जाएंगे, हम अपनी टिप्पणियाँ नहीं देंगे किसी धर्म के ऊपर। किसी भी धर्म के ऊपर टिप्पणियाँ देना या फिर उसके बारे में बुरा भला कहना या फिर उसके बारे में चर्चा करना, ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो हम पाठ पर ही रहेंगे, पाठ पर ही स्टिक करेंगे और आगे बढ़ते हैं। भाई उपमहाद्वीप में आपको बहुत पहले ही बता चुकी हूँ क्या होता है। हमारा दक्षिणी भारत जो होता है ना दोस्तों, उसको अगर आप देखेंगे, हमारा जो मानचित्र है भारत का, उसमें देखेंगे
तो दक्षिणी भारत पूरा का पूरा पानी से घिरा हुआ है। एक जगह बे ऑफ बंगाल, एक जगह इंडियन ओशन है, लक्षद्वीप है, तो पूरा का पूरा भारत से घिरा हुआ है, तो इसलिए उसे उपमहाद्वीप बोला जाता है। यहाँ पे ये बताया कि उपमहाद्वीप में बहुत से नए धर्मों ने जन्म भी लिया था और वो सामने आए थे। 17वीं शताब्दी के बारे में जो बोल रहे हैं, 17वीं शताब्दी के वक्त पे जो धर्म सामने आया वो था इस्लाम। ठीक है, इस्लाम को भारत में लाया गया और कुरान को भी कुछ बहुत बड़े विद्वानों द्वारा, कुछ बहुत बड़े जो होते हैं दिग्गज होते हैं, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं जिनको बहुत ज्ञान होता है किसी चीज के ऊपर, वो दिग्गज, अंग्रेजी में स्कॉलर्स बोलते हैं, तो वो लोग कुरान को लेकर आए। साथ ही साथ व्यापारी हो गए, प्रवासी हो गए, मतलब कि जो इधर से उधर, एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य जो इधर उधर घूमते रहते हैं व्यापार करने के लिए, वो लोग भी इसको भारत लेकर आए। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल गया इस्लाम कैसे भारत आया था। इसके बाद क्या है, मुसलमान कुरान को अपनी पवित्र पुस्तक मानते हैं। मुसलमान कुरान को अपनी पवित्र पुस्तक मानते हैं, जैसे कि पंजाबी मानते हैं गुरु ग्रंथ साहिब को, हम मानते हैं भगवद गीता को, वैसे ही मुसलमानों की पवित्र पुस्तक हो गई कुरान। ठीक है, कुरान शरीफ। और एक ईश्वर अल्लाह की संप्रभुता को स्वीकार करते हैं। इनका ये नहीं है कि मैं बहुत सारे अन्य देवताओं को मानूं, अरे आज ये है, ये इनको मानूं, उनको मानूं, ये नहीं मानते। देखा जाए तो देखिए, हमारा धर्म और इनका धर्म काफी अलग है। इस्लाम में सिर्फ एक भगवान को मानते हैं, जो बात बिल्कुल सही है, सबका मालिक एक। तो काफी अच्छी विचारता है कि एक ही भगवान इनके लिए सब है, और हमारे यहाँ भी सबका मालिक एक ही होता है, बस हमारे यहाँ पे एक भगवान के बहुत से अवतार हैं, तो हम उन अवतारों को भी मानते हैं और उस भगवान को भी मानते हैं। कभी कभी आप देखिए कि मेरे यहाँ बहुत होता है दोस्तों कि हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा साईं बाबा को बहुत माना जाता है। ठीक है, देखा जाए तो मैं मम्मी को ये बोलती हूँ, मम्मी साईं बाबा को मान रही हो, शिव जी को मान लो, शिव जी से ही सब निकले हुए हैं, शिव जी के ही सब अवतार है। बोल रहे नहीं बेटा, सबकी अपनी अपनी आस्था है, साईं बाबा भी शिव के अवतार हैं, तो पार्वती माँ के भी 2 अवतार हैं, महाकाली भी है, दुर्गा भी है, तो सब अवतार है, लेकिन हमारे यहाँ भी सब एक ही माने जाते हैं। ठीक है, तो भाई इनके यहाँ भी एक ईश्वर, इनका अल्लाह, इनका एक ही माना जाता है और ये एक को ही स्वीकृति करते हैं, देते हैं, जिसका प्यार, दया और उदारता उन सभी को गले लगाता है जो सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उस पर विश्वास करते हैं। इनके यहाँ ये भी बहुत अच्छी बात है इस्लाम में कि यहाँ पे कोई धर्म, जाति ये सब नहीं देखा जाता। जो भी इस्लाम को गले लगाना चाहता है, अल्लाह के लिए एतबार रखता है, अल्लाह को मानता है, वो उसके लिए अल्लाह हमेशा आगे रहता है और उसे वो बहुत सारा प्यार देता है और गले लगाते हैं। तो वो जिस तरीके से बोल रखा है, पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, यानी कि होता नहीं है ये इधर बटा हुआ है, ये अछूत है, ये अन्य जाति का, ये सब इस्लाम में नहीं माना जाता है। इस्लाम में कोई अछूत वछूत कुछ नहीं होता है, सबको ये प्रेरणा देते हैं, सबको गले लगाते हैं, सबको प्यार करते हैं। ठीक है, पवित्र कुरान देखिए कुछ इस तरीके से इनकी पुस्तक कुरान दिखाई देती है, और अल्लाह की इबादत करते हैं ये लोग, कुरान पढ़ के, कुरान को पढ़ते हैं ये लोग। ठीक है, तो भाई अगर मैं अपना ही एक किस्सा बताऊं तो मैं बहुत बार जा चुकी हूँ मस्जिद में नहीं, माफ करिएगा, मस्जिद में नहीं जाती, सॉरी, दरगाह में। मस्जिद में जाना नहीं होता, औरतों का मस्जिद में जाना नहीं होता है, तो दरगाह में मैं बहुत बार गई हूँ। ये दिल्ली की हमारी दरगाह है निजामुद्दीन औलिया। इसके अंदर जब रणवीर कपूर ने अपनी वो उसकी मूवी आई थी ना कोई, ठीक है, तो नाम नहीं याद आ रहा अभी, तो वो मूवी के चक्कर में हम लोग गए थे कि बड़ी खूबसूरत दरगाह है, हमने मूवी में देखा है, इतनी बड़ी कवाली, इतनी बढ़िया बढ़िया कवाली चल रही थी वहां पे। तो हम जब गए तो हमें इतना सुकून मिला कि मैं क्या बताऊं। और उसके बाद से 3-4 बार तो मैं और होकर आ गई। उसके बाद वहां पे चांदनी चौक ये सब पड़ जाता है, तो वहां भी घूम के आए, कपड़े खरीद कर आए। तो बहुत खूबसूरत जगह है, अगर आपको भी जाना चाहे तो जरूर जाइएगा। और कई शासक इस्लाम और उलमा के संरक्षक थे। देखिए एक और हमारे पास शब्द अभी आया है, उलमा। उलमा क्या होता है दोस्तों? उलमा यानी कि इस्लाम के अंदर जो विद्वान होते हैं, इस्लाम के अंदर जो बहुत ज्यादा दिमाग, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं ज्ञान रखने वाले जो लोग होते हैं, उन्हें उलमा कहते हैं। ज्ञान रखने वाले
विद्वानों के समूह को उल्लमा कहते हैं। ठीक है, और किस तरीके का ज्ञान रखते हैं दोस्तों? ये लोग ज्ञान रखते हैं थियोलॉजी का। थियोलॉजी यानी कि ऐसा, ये जैसे होता नहीं है हमारे यहाँ पे जैसे है माइथोलॉजी, ठीक है, धार्मिक बातों के ऊपर एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट बना रखा है, उसको विषय बना रखा है, वैसे ही थियोलॉजी भी है। ठीक है, इसे अंग्रेजी में ही बोलना पड़ेगा मुझे, इसका हिंदी मतलब काफी ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए मैं इसको अंग्रेजी में ही बोल रही हूँ। थियोलॉजी में क्या होता है दोस्तों? इसमें होती है आप कह सकते हैं धार्मिक बातें, और उसके ऊपर जितना भी होता है ना, धार्मिक बातें, बिलीव्स होता है ना, डिसिप्लिन, ये सब उसी के आप कह सकते कनेक्टेड जितनी चीजें होती है वो थियोलॉजी के अंदर होती हैं। ठीक है, साथ ही साथ वकालत की बातें पता करने वाले उन विद्वानों को भी उल्लमा बोलते हैं। उल्लमा दो तरीके की चीजों में बहुत ज्यादा विद्वान होते हैं, एक तो है धार्मिक बातों पे, इस्लाम की बातों पे, और है वकालत, ये इन सब की बातों पे भी उनको बहुत अच्छी एक समझ होती है, एक ज्ञान होता है। ठीक है, तो ये उल्लमा होती है, ये समूह होता है, एक समूह यानी कि ग्रुप, पूरा एक समूह होता है बहुत सारे लोगों का, इसको बोलते हैं उल्लमा। ठीक है, ये इस्लाम के संरक्षण माने जाते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं उसको अच्छे से सहज के रखने वाले, इस्लाम को सहज के रखने वाले, या फिर इस्लाम को हिफाजत करने वाले लोग। ठीक है, तो विद्वान है धर्मशास्त्री और न्यायविद, शिया और सुन्नी मुसलमान। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया कि धर्मशास्त्र में धर्म के बारे में बातें, इन सब के बारे में काफी ज्यादा ये लोग इस सब चीजों में विद्वान होते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और आपको ये भी जानने की जरूरी है कि इस्लाम के अंदर कुछ दो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समूह होते हैं, एक तो होता है शिया, दूसरा होता है सुन्नी। तो ये लोग कौन है दोस्तों? सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ शिया के बारे में। देखिए, आप जानते हैं कि इस्लाम के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद करके एक व्यक्ति का काफी ज्यादा जिक्र होता है, जो इनके लिए भगवान माने जाते थे। तो प्रॉफिट मोहम्मद शायद आप कह सकते हैं 633 या 637 के वक्त में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो उसके बाद कौन जाके उसके बाद एक उत्तराधिकारी बनेगा, इसमें बहस हो रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करी जाए सुन्नियों की, तो सुन्नी मुसलमानों ने बोला था कि हमें अबू बकर को आगे उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। अबू बकर धर्म पिता भी माने जाते हैं इस्लाम के, तो इनको ही बना देना चाहिए आगे का उत्तराधिकारी। और शिया ने बोला था, शिया मुसलमानों ने ये विचार रखा था कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो दामाद है वो अली हैं, तो अली जी को बना देना चाहिए आगे का उत्तराधिकारी। तो इसमें हमेशा से एक छोटी सी नोकझोंक या बहस चलती रहती है कि इसे नहीं, इसे बनाना चाहिए। और इन लोगों की विचार काफी अलग है, और ये इनकी मान्यता भी काफी अलग है। ये किसी और को मानते हैं और ये किसी और को मानते हैं, लेकिन आते ये इस्लाम के अंदर ही है। ठीक है, तो अगर बात करी जाए तो इनमें से सबसे ज्यादा मात्रा में देखा जाए तो कौन है? वो है सुन्नी। ठीक है, कानून के विभिन्न स्कूलों, मुख्य रूप से भारत में हनफी और शफी, और धर्मशास्त्र और रहस्यवादी परंपराओं के बीच अन्य महत्वपूर्ण अंतर थे। अब यहाँ पे बताया गया है कि बहुत से अलग अलग स्कूल भी, विद्यालय भी खोले गए मुसलमानों द्वारा, इस्लाम के द्वारा, वो थे हनफी और शफी। ठीक है, और बहुत से ऐसे बड़े बड़े आप कह सकते हैं बहुत से यूनिवर्सिटीज भी खोले गए जिसमें धर्मशास्त्र और रहस्यवादी परंपराओं को भी पढ़ाया जाता था, जिसमें वकालत की पढ़ाई हो गई, थियोलॉजी की पढ़ाई हो गई, ये सब करवाई जाती थी। ठीक है, अब ये बताया जा रहा है कि इस्लाम धर्म के अंदर भी कुछ चीजें हैं जो हमें पता रहनी चाहिए, कि जैसे कि इनके अंदर एक ही भगवान, मतलब एक ही अल्लाह को माना जाता है। शिया सुन्नी करके दो समूह होते हैं। साथ ही साथ बहुत से ऐसे बड़े बड़े दिग्गज यूनिवर्सिटी भी बनाए गए थे, विश्वविद्यालय भी बनाए गए थे, यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय कहते हैं, ये भी बनाए गए थे। और कुछ ऐसी ऐसी चीजें हमने पता करी हिंदुइज्म के बारे में और इस्लामिज्म के बारे में। इन दोनों धर्मों के ऊपर हमने इसलिए वार्तालाप करी क्योंकि ये दोनों धर्म ही बहुत ज्यादा मात्रा में हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। ठीक है, और ज्यादा मात्रा में इनको मानने वाले लोग भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा हमने विषय कर लिया है, और हमारा जो अंतिम विषय आएगा वो है समय और इतिहास की कालखंडों पर विचार। तो ये वाला जो विषय है हम दूसरी वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। आप हमें जल्दी से दूसरी वीडियो में मिलिए भाई, थोड़ा सा कुछ खा पी लीजिए जल्दी से, और जल्दी से आते हैं। ठीक है,
अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा और टेक केयर एंड बाय बाय।